ए की पावर एम अपान ए की पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा तो ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम गुणे में ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, ए अपान बी का होल पावर अगर एन है ए जब कर देंगे तो इसका जो पावर है माइनस में क्यों हो जाएगा। पावर एम इज इक्वल टू हो ए की पावर एन के एम बराबर एन के होगा, इसका पावर सेम है तो यहाँ पर बेस आपस में बराबर होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक के एडवांस पोर्शन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पावर, सर्ड एंड इंडिसेस, घात, घातांक और करड़ी। इस चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर, घात। अगर आपको दिया हो 2 की पावर 4 तो यहाँ पर जो यह पावर 4 है यह होती है पावर, इसका घात, और जो यह 2 है इसे हम कहते हैं बेस, आधार। ठीक, और यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा कि 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2, तो इस प्रकार से यह कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ठीक, और अगर आपको इस प्रकार से दे दे कि 2 की पावर 6 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 की जो पावर कितनी है, 6 है, तो 2 का हम 6 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या, 64। अगर आपको इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन दे, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि 2 की पावर 8 बटे में 2 की पावर 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 8 है तो इस प्रकार से यहाँ 2 का जो है 8 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 8, और इसके हर में 2 की पावर 5 है तो यह हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2, कि 2 का 5 बार गुणा और ऊपर 2 का 8 बार गुणा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल हुआ। यहाँ पर कितना बचा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यह जो दिया है 2 की पावर 8 बटे में 2 की पावर 5, तो इस 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 5। तो यहाँ से 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा कितना, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, और इसी को हम और अलग मेथड से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर इन दोनों का जो बेस है ये सेम है, तो जो इनकी पावर है माइनस हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 8। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 की पावर 8 में से 5 कैसे माइनस हो गया। चलिए हम इसके फार्मूले को समझते हैं कि 2 की पावर 8 बटे में 2 की पावर 5, यहाँ पर यह कैसे 2 की पावर 8 माइनस 5 हुआ। इसका फार्मूला होता है कि अगर a की पावर m अपान a की पावर n, तो यहाँ पर इसका जो बेस है यह सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी पावर है वह समान नहीं है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा a की पावर, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो m माइनस n। ठीक, और इसी में नेक्स्ट है हमारा a की पावर m गुणे में a की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसका बेस समान है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यहाँ पर जब यह भाग के रूप में था कि a की पावर m बाई a की पावर n, तो यहाँ पर यह माइनस हो गया, लेकिन अगर ये जब गुणा के रूप में है a की पावर m गुणे a की पावर n, तो यह बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अगर इस पर हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 2 की पावर 5 गुणे में 2 की पावर 2, तो यह कितना हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का बेस जो है समान है और जो पावर वह अलग अलग है,
तो यहाँ पर इसका जो पावर है आपस में जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 2 बराबर यह हो जाएगा 2 की पावर 7। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 होता है 64, और इसके बाद यह हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 128। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट इसके आगे समझते हैं। अगर आपको दिया हो कि a की पावर m का होल पावर n, तो यह बराबर होता है a की पावर n का होल पावर m। तो यहाँ पर यह इन दोनों के भी बराबर हो जाएगा। अगर दिया हो a की पावर m का होल पावर n, तो यहाँ पर n को हम अंदर करके जो अंदर वाला उसको बाहर भी करते थे, तब भी ये दोनों बराबर होगा। और यह बराबर होता है a की पावर n गुणे में m के। कहने का मतलब कि अगर a की पावर m है यहाँ पर, उसका होल पावर अगर n है, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो यह आपस में बराबर होगा। तो यह एक फार्मूला है। ठीक, और इसके आगे नेक्स्ट फार्मूला हमारा होता है a की पावर m की पावर n। तो यह किसके बराबर होता है, a की पावर m, यहाँ पर m की पावर n है, इसका मतलब m का हम n बार गुणा करेंगे कि m गुणे में m गुणे में m गुणे n टाइम n बार। ठीक है, तो एक यह फार्मूला हो गया। अभी हम बारी बारी से इन फार्मूलों पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर दिया हो क्वेश्चन में a की पावर 2 की पावर 3, ठीक, और सेकंड क्वेश्चन दिया हो a की पावर 3 की पावर 2, ठीक, और नेक्स्ट दिया हो a की पावर 3 का पावर होल पावर 2, ठीक, और इसके आगे दिया हो a की पावर 2 की पावर 3। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो दिया है a की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 का 3 बार गुणा होगा। तो यह हो जाएगा a की पावर 2 गुणे में 2 गुणे में 2, तो यह बराबर हो जाएगा a की पावर 2 दूना 4 दूना 8, a की पावर 8। ठीक, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर a की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 का 2 बार गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर यह होल पावर के रूप में नहीं है। अगर होल पावर के रूप में होता तो यहाँ पर इनटू हो जाता, तो यह हो जाएगा a की पावर 3 गुणे में 3, क्योंकि इसका पावर 2 है तो 2 बार गुणा, तो यह हो जाएगा a की पावर 3 त्रिका 9। ठीक, अब नेक्स्ट इसका दिया है कि a की पावर 3 का होल पावर 2, तो यहाँ पर यह हो जाएगा a की पावर 3 गुणे में 2, यहाँ वाला रूल, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, a की पावर 6। ठीक, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है a की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर यह a की पावर 2 गुणे में 3, यह हो जाएगा a की पावर 6। यह इसका हो जाएगा आंसर। आप कॉपी और कलम लेके बैठिए और जितना बताया जाए उसको आप नोट करते रहिए। क्लास ख़त्म होने के बाद उसको आप रिवाइज करिए, आपका पूरा डाउट क्लियर रहेगा। चलिए कुछ और फार्मूलों को अब हम समझते हैं। हमारा जो सबसे पहला था a की पावर m अपान a की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा था a की पावर m माइनस n। दूसरा जो था a की पावर m गुणे में a की पावर n इज इक्वल टू यह था कितना, a की पावर m प्लस n। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा है वह है a की पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू यह होता है a की पावर n का होल पावर m, या फिर यही हो जाएगा a की पावर n गुणे में m। ठीक, चौथा है इसी में a की पावर a अपान b का होल पावर अगर n है, तो इसे हम अगर हम यहाँ पर इसका अंश और हर आपस में बदल देंगे तो केवल पावर माइनस में चली जाएगी। तो अगर यहाँ पर यहाँ पर a बटे में b है, तो इसको जब हम चेंज कर देंगे कि b बटे में a जब कर देंगे तो इसका जो पावर है माइनस में केवल हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट जो है हमारा पाँचवा जो है वह a इंटू बी का होल पावर कितना है m है अगर,
तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें a की पावर m का होल पावर अगर n होगा तो यहाँ पर जो m की पावर n है तो m का n टाइम्स तक इंटू होगा, तो a की पावर m गुणे में m डॉट डॉट n टाइम्स। ठीक, और अगर आपको दिया हो a की पावर 0 तो a की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, और अगर आपको दिया हो जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वह है नेक्स्ट हमारा फार्मूला है 1/a इज इक्वल टू a की पावर -1। इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो यह हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कैसे आएगा, तो यहाँ पर a की पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो a की पावर 0 अपान a की पावर यहाँ पर 1 है, a की पावर 1 है, तो यहाँ पर इसका जो बेस है यह समान है। जब बेस समान है तो पावर आपस में घट जाएगी क्योंकि बटे के रूप में है, तो a की पावर 0 - 1 इज इक्वल टू यह हो जाएगा a की पावर 1। यही हमारा क्या इसका हो गया प्रूफ। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर यदि a की पावर m इज इक्वल टू हो a की पावर n के, कि अगर यहाँ पर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n के हो तो देन तब m बराबर n के होगा। ठीक, और अगर इफ a की पावर m इंटू a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m हो तो यहाँ पर a बराबर b के होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर सेम है तो यहाँ पर बेस आपस में बराबर होगा। ठीक, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन दिया है 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, इसका हमको वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे फार्मूले में देखा कि 1/a इज इक्वल टू, इसे हम अगर a को ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा a की पावर -1। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे कि जब 2 की पावर -1 है, इसको जब हम बटे में करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यह जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर दिया है 2 की पावर -3 तो यह जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस यह हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे कि यहाँ पर 2 और यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, 8/1, तो यहाँ पर 2 और 8 1 का एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ से 2 से इसमें हम देखें भाग तो हो जाएगा 4, 4 का इसमें गुणा 4 प्लस 8 का नाम 8 1 प्लस 1 का इसमें गुणा होगा तो 8, 8 दूनी 16 प्लस 8 64। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 6 4 10 10 11 4 15 के 5 हाथ से लगा 1 6 1 7 1 8 85/8, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 2 की पावर
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया है 2 की पावर 2x माइनस 1, 8 की पावर x माइनस 3 का यहाँ पर हम इंटू कर देंगे, तो यह हो जाएगा 8 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू, इसका हम बेस अगर समान करेंगे तभी यह सॉल्व होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3x माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसका तो बेस समान हो गया, लेकिन यहाँ पर इसके इक्वल में क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 को भी यहाँ पर हम 1 को यहाँ पर 1 को हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि जो इसका बेस है वह आ जाए 2। तो यहाँ पर अगर 2 की पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो 1 के स्थान पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3x माइनस, यहाँ पर इसको हम जोड़ दें कि यहाँ पर इसका बेस समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 2 5 x माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 0, यहाँ पर इसका बेस समान है, तो यहाँ पर इनके पावर का हम कंपेयर कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 5x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना 2। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया है कि 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसी को हम ऊपर लेके चले जाएं, तो यहाँ पर जो यह 8 है यह 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3x माइनस 9, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में कि 2 की पावर माइनस 3x माइनस 9। ठीक, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ से माइनस में इंटू हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 9। ठीक, यहाँ पर इसका जो बेस है यह समान है, बेस इसका क्या है समान है, तो यहाँ पर इसके पावर की हम तुलना कर देंगे, तो यह जो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, तो यह हो जाएगा 5x बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा कितना 2। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।